हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की आज के हमारी क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है महत्वपूर्ण दिवस है और उसके वर्ष है यहाँ पे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र रेडियो के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 13 फरवरी को 1946 को मनाया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो डेट है आपका 13 फरवरी 1946 को। ठीक है, रेडियो का आविष्कार हुआ था आपका, आविष्कारक है आपके, तो आपके ये है गुग्लियमो मार्कोनी। ठीक है, इन्होंने जो है इसकी आपकी जो आविष्कार किया था 1895 में किया था। ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, गुग्लियल्मो। ठीक है, मार्कोनी, तो मार्कोनी भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 1895। और ऑल इंडिया रेडियो यानी एयर जो आपकी आकाशवाणी है, ये आपका 1957 में हुआ था। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो आपका आकाशवाणी पड़ा था, कब पड़ा था? तो 1957 में हुआ था। ठीक है, चलिए आप चाहें तो जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा है तो नोट भी कर लेंगे तो चल जाएगा आपको। चलिए, कह रहा है कि प्रतिवर्ष 3 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसकी जो थीम क्या है आपकी? ठीक है, थीम क्या है? तो आपका रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है। क्या है थीम? तो रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसकी थीम है आपकी इस वर्ष की। ठीक है, तो थीम वाले सेक्शन में इसको क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जो डेली क्लास करते हैं उनको पता है कि हमने कई सेक्शंस बनाए हुए हैं, तो उसमें थीम वाले सेक्शन में इसको ऐड कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हम एक 90% वाला और एक 99% वाला लेके चलते हैं, एक कैजुअल लेके चलते हैं, और ठीक है, और थीम्स के लिए जो है अलग लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों खरीदने को मंजूरी दी है? तो कितने? तो आपका 114 जो है राफेल यानी लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी मिला है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी 2026 को किस नए परिसर भवन का उद्घाटन कर रहे हैं? किस नए परिसर भवन का? तो जो आपका सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन है, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, तो आज जो है आपका सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन, इसका उद्घाटन किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित होने वाला मेगा अभ्यास जो वायु शक्ति 2026 है, इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये आपका जो है राजस्थान पोखरण में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे किया जा रहा है? तो राजस्थान पोखरण में वायु शक्ति जो है इसका आयोजन आपका किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में यायात्सो झील को किस राज्य ने यूटी का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो किसने किया है इसका? तो ये आपका लद्दाख ने किया है। ठीक है ना, यायात्सू जो है झील, ये राज्य को यूटीज का पहला जो है जैव विविधता विरासत स्थल आपका घोषित किया गया। तो ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। और मोस्ट इंपोर्टेंट का हम किस में रखते हैं? तो 99% वाली कैटेगरी में रख लीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है और पहला भी है, तो ध्यान रखना है पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है यूटीज का। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का, तो ये ध्यान रखना है आपका। ठीक है, तो लद्दाख है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान में रखिए। चलिए, और ये कल जो होमवर्क में सवाल था, विश्व रेडियो दिवस पहली बार जो है किस वर्ष मनाया गया था? तो ये आपका मनाया गया था वर्ष 2012 में। कब मनाया गया था? वर्ष 2012 में इसको मनाया गया था। विश्व रेडियो दिवस पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया। हालांकि जो है 11 में, वर्ष 2011 में जो है यूनेस्को ने इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन पहली बार जो मनाया गया था आपका वर्ष 2012 में मनाया गया था। ठीक है, तो ये कल के होमवर्क का सवाल भी था आपका। चलिए, कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है 12 फरवरी के अवसर पर किस मंत्रालय ने उत्पादकता पुरस्कार आपका प्रदान किया? तो किस मंत्रालय ने किया? तो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया। किस मंत्रालय ने किया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जो है ये आपका पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, चलिए कह रहा है कि इरावदी डॉल्फिन की संख्या में रिकॉर्ड्स वृद्धि किस भारतीय झील में दर्ज की गई है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है इरावदी डॉल्फिन की संख्या, तो ये आपका चिल्का झील जो ओडिशा में पड़ता है, वहां पे ये जो आपकी जो संख्या है उसमें वृद्धि देखी गई है आपकी। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। चिल्का झील है आपका, ओडिशा में पड़ता है, और इरावदी डॉल्फिन की संख्या में जो है वृद्धि देखने को मिलेगी आपकी। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर हाल ही में जायद तलवार अभ्यास किया है? तो किसके साथ किया है? तो यूएई के साथ किया है आपका। हाँ ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ, यूएई के साथ किया है। ठीक है, तो जायद तलवार भारत और किसके बीच लड़ा जाता है? तो ध्यान रखना है भारत और यूएई के बीच ये मतलब सॉरी अभ्यास होता है आपका। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है। तो जायद तलवार पूछता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है। आप 90% वाली कैटेगरी में रख के लेके चलिएगा। ठीक है ना, 90% वाले में। चलिए, और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 में भारत के किस खिलाड़ी ने जो है 50 मीटर राइफल थ्री स्पर्धा में पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपके जीते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। कौन जीते हैं? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इनका नाम ध्यान रखिएगा और 99% वाली कैटेगरी में रख लीजिएगा। ठीक है, 99% वाली कैटेगरी में इनको रख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो एशियन चैंपियनशिप 2026 में भारत के किस खिलाड़ी ने 50 मीटर राइफल थ्री स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, और ये आपका होमवर्क का सवाल है। ठीक है, इसका जो जवाब है आपको कमेंट में बताना है। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में किस जयंती के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को मनाया जाता है? ठीक है, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में आपका जो है महिला दिवस मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इन चारों में से कोई भी एक इसका आंसर होगा, तो अपना जो है जवाब कमेंट में जरूर बताइए, और कल जो है कल की क्लास में इसका जवाब जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर्स में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।